इलाहाबाद से कैसे बना तीर्थराज प्रयागराज? इसी जगह भगवान ब्रह्मा ने किया था सबसे पहला यज्ञ। जाने क्या है इस जगह का महत्व। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं वो है दशाश्वमेध घाट। इस घाट का नाम कैसे पड़ा, कैसे इस घाट की उत्पत्ति हुई, वो पूरा का पूरा वृतांत हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात को जान लीजिए आप, क्योंकि ये घाट सीधा जुड़ा हुआ तो वो ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। ये प्रयागराज की धरती जो उत्पन्न हुई है वो ब्रह्मा की शक्ति से कहीं ना कहीं उत्पन्न हुई है, क्योंकि जब ब्रह्मा को 4 वेदों की प्राप्ति हुई थी तो ब्रह्मा ने उसके पश्चात इसी घाट पर आकर यज्ञ किया था और उसके बाद प्रयागराज नाम पड़ा। प्रयाग का अर्थ होता है जहां पर प्रथम यज्ञ हुआ हो, और ब्रह्मा के 4 वेदों को प्राप्त करने के बाद जो सबसे पहला यज्ञ सृष्टि में कहीं हुआ था तो वो प्रयागराज की धरती पर हुआ था, और उसी के बाद इस घाट का नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। अब तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें वाकई में बेहद दिलचस्प, क्योंकि सायंकाल का वक्त हो चला है, गंगा का जल अब शीतल हो गया है, और दूसरी तरफ अगर आप घाट के एक छोर पर देख पाएंगे तो वहां पर तमाम अखाड़ों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है, और ये वाकई में बेहद अद्भुत नज़ारा इस वक्त आप देख पा रहे हैं। गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। संगम के तट पर लगातार श्रद्धालुओं के आने का दौर जारी है, लेकिन महत्व इस घाट के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस घाट का निर्माण हुआ, किसने इस घाट का निर्माण किया और इस घाट की खासियत क्या है। तो आपको बता दें कि भारतीय मानचित्र पर प्रयागराज का जो धार्मिक, साहित्यिक और राजनीतिक रूप से हमेशा विशेष महत्व रहा है। तीर्थराज के रूप में प्रयागराज का वर्णन वेदों में भी है। गंगा तट पर प्रतिवर्ष यहाँ लगने वाले माघ मेले और 12 वर्ष में कुंभ मेले में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि 4 वेदों की प्राप्ति के बाद ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में ही यज्ञ किया था। सृष्टि की प्रथम यज्ञ स्थली होने के कारण ही इसे प्रयागराज कहा गया। प्रयाग माने तो प्रथम यज्ञ, जैसे मैंने आपको बताया। प्रयागराज के गंगा घाटों का भी अपना इतिहास है। दारागंज के दशाश्वमेध घाट का ऐतिहासिक महत्व है। इस घाट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने 10 यज्ञ कराए थे। उसके पहले ब्रह्मा जी ने भी यहाँ यज्ञ किया था, इसीलिए इस घाट को दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। और ये सायंकाल की तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि संध्या वेला के वक्त इस घाट पर भव्य दिव्य आरती की जाती है। जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ को जब आयोजित किया है तो उस वक्त नाम भी दिया गया इस मर्तबा जो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ। तो आपको डिजिटल महाकुंभ की तस्वीरें तो देखिए हमने आपको दिखाई ही हैं, लेकिन इस वक्त दशाश्वमेध घाट की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट जो है उसका खासा महत्व है। सायंकाल के वक्त यहाँ पर भव्य और दिव्य आरती होगी, लेकिन अब आरती देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। किस तरीके से ब्रह्मा ने यहाँ पर यज्ञ किया था, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसका इतिहास कितना पुरातन होगा, कितना पुराना इतिहास होगा कि जब ब्रह्मा को 4 वेदों की प्राप्ति हुई थी, यानी कि आज से लगभग खरबों वर्ष पहले सृष्टि का जब आरंभ हुआ था तभी ब्रह्मा ने 4 वेदों की प्राप्ति की थी। और उसके बाद पहली मर्तबा शिव मंदिर में यहाँ पर प्रार्थना की थी, और इसी घाट पर ब्रह्मा ने एक यज्ञ किया था, जिसके पश्चात इस धरती का नाम पड़ा प्रयागराज। प्रयाग अर्थात प्रथम यज्ञ जहां पर ब्रह्मा ने किया था। और दूसरी तरफ ये गंगा के घाट जहां पर युधिष्ठिर ने भी 10 यज्ञों का आयोजन किया गया था। बेहद मान्यता है इस घाट की, दशाश्वमेध घाट। इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक तरफ गंगा के एक तरफ हजारों की संख्या में आकर महाकुंभ के मौके पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो तमाम अखाड़े, 13 अखाड़े हैं जहां पर इस वक्त नागा साधु और संत समाज संध्या की आरती कर रहा है। ऐसी तस्वीरें पंजाब केसरी आपको दिखाता रहेगा, लेकिन अब आरती का वक्त हो चला है। आरती हम आपको दिखाएंगे। कुछ ही देर में आरती शुरू होगी, क्योंकि सूरज जब अस्त होता है तो उसी के बाद प्रज्वलित होते हैं दिए, जो रोशनी से हर जगह को जगमगा देते हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जी। दीप दान करने की प्रक्रिया भी लोगों की तरफ से शुरू हो गई है। दीप दान का भी खासा महत्व है गंगा में। कुछ ही देर में गंगा की आरती होगी। आज रात कई तस्वीरें और सामने आएंगी, भव्य तस्वीरें सामने आएंगी। 2 दिन बाद आपको बता दें कि मौनी अमावस्या का स्नान होगा। कहा जा रहा है कि लगभग 8 करोड़ लोग एक दिन में स्नान करेंगे और तमाम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दशाश्वमेध घाट से मेरे सहयोगी रिंकू के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी।